हेलो हैकर्स, हम में से कई लोगों ने साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग कोर्सेज करने के लिए मार्केट में बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करा और जब वहां से उन्होंने अपने कोर्स को कंप्लीट करा, अपना टाइम दिया, जितने प्रैक्टिकल्स थे सब परफॉर्म करे और जब सर्टिफिकेशन ले लिया और जब वो मार्केट में गए तो उन्हें रियलाइज हुआ कि मार्केट में उन्हें जॉब्स ही नहीं मिले। एंड इवन जॉब्स के अलावा लर्नर्स साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हमें एथिकली अर्न करने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं पता। ऐसे सिचुएशन रनर्स आप में से कई लोग अभी फेस कर रहे हैं। यहाँ गैप क्या है, पहले हम गैप को समझेंगे, देन देखेंगे कि हम इसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो रनर्स, अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास 3 फेजेस हैं। पहला फेज है वो ड्यूरेशन, जब आपने कोर्स सेलेक्ट करा, जब आपने कोर्स का कंटेंट पढ़ा। हमारे साथ वहाँ 3 बड़े गैप्स क्या। सबसे पहला गैप आता है सर कि जब भी हम किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोर्स का कंटेंट पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ टॉपिक्स तो बहुत प्यारे प्यारे लिखे हुए होते हैं, लेकिन हमें जब उन क्लासेस में उस टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो केवल उनका थ्योरेटिकल डेफिनेशन और डेमो प्लेटफॉर्म पर उसका एक आधा प्रैक्टिकल करा दिया जाता है और यही पे एंड कर दिया जाता है। इवन हमसे प्रैक्टिकल्स में भी जो कमांड्स रन कराए जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि वो कमांड एग्जैक्टली बैकग्राउंड में काम कैसे कर रहे हैं। कोई आइडिया नहीं है कि वो कमांड से हो क्या रहा है। हम बस एक स्क्रिप्ट किडी की तरह कमांड पढ़ते हैं, डायरी में नोट करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते रहते हैं। इसके अलावा लर्नर्स मान लेते हैं ये कंसेप्ट तो फिर भी हो गया, अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़े। हम इस फर्स्ट फेज में थोड़ा आगे बढ़े और हमने अपने कोर्स को कंप्लीट करा और हमें अब सर्टिफिकेशन मिल चुका है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, हमें ये तो पता ही नहीं कि अर्निंग के सोर्सेज क्या है। हमें जॉब्स नहीं मिल रही, अर्निंग के दूसरे सोर्सेज हमें नहीं पता, केवल एथिकल सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, हमें वो भी नहीं पता। तो यहाँ पे लर्नर्स दूसरा गैप आया करियर काउंसलिंग। पहले मैं आपको डिटेल और डीप लेवल के प्रैक्टिकल्स नहीं कराए गए। उसके बाद अगर आपने कहीं से प्रैक्टिकल नॉलेज दे भी ली, आपको ये नहीं पता था कि कौन सा कंसेप्ट क्या काम कर रहा है, मान लेते आपने वो सीख भी लिया, तो अब आपको ये नहीं पता कि इस नॉलेज का यूज क्या लेना है, कहाँ काम आएगी, जॉब कैसे करेंगे, अर्निंग कैसे करेंगे, नो आइडिया। और इन सारी चीज़ों से फाइट करके लर्नर्स आप एआई अलग अलग टूल्स की मदद से जब खुद को थोड़ा तैयार करते हो, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करते हो, थोड़ा रोड मैप बनाते हो और आप मार्केट में इंटरव्यू देने जाते हो, यानी आप जॉब करने जाते हो, तो आप रियलाइज करते हो कि मार्केट को आप चाहिए ही नहीं, यानी आपकी जॉब नहीं लग रही। रीजन क्या है कि सर हमने मार्केट एक्सपेक्टेशंस को समझा ही नहीं, हमने इस बात को समझा ही नहीं कि मार्केट हमसे क्या चाहता है या मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। लर्नर्स, यहाँ गया आपसे मैं शेयर करता हूँ एक्चुअली रीजंस क्या है, इश्यूज कहाँ आते हैं, गैप क्या आते हैं। सेकंड फेज जो आ चुका है उसको समझाते हैं। सेकंड फेज में लर्नर, जब हम मार्केट में जॉब करने जा रहे हैं तो मार्केट हमें कह रहा है कि ठीक है, आपने कोर्स कंप्लीट करा, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज तो होगी, आपने डेमो प्लेटफॉर्म्स पे टेस्टिंग थोड़ी करी होगी, केवल आपने कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग करी होगी, लेकिन हमने तो नहीं करी। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि सर क्या आपने कोई तरीके का प्रोजेक्ट करा है, कोई भी मार्केट प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे वर्क करा है? नहीं, हमने वो भी नहीं करा। यानी हमने इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे वर्क नहीं करा, हमने रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे टेस्टिंग नहीं करी, हमारे पास कोई एक्सपोजर ही नहीं है। हम केवल एक फ्रेशर नहीं है, हम फ्रेशर से भी जीरो लेवल पे आ रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता हमें ट्रेनिंग सही से हुई है कि नहीं हुई है। ऐसे में वो मार्केट जो फिलहाल फ्रेशर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट कर देता है, आपके लिए कितनी ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। हमने कहा ठीक है, मार्केट ने कहा कि क्या आपने इंटर्नशिप करी, हमने कहा वो भी नहीं करी। और कई जगहों पे इंटर्नशिप के नाम पे आपको ज्वाइन भी करा दिया जाएगा और इंटर्नशिप में क्या कराया जाएगा, केवल वही डेमो प्लेटफॉर्म के प्रोजेक्ट्स, यानी कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, कोई रियल प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट्स नहीं है। लर्नर्स, ये था फेज 2। अब आता है आपका फेज 3। फेज 3 में हमें एक्शंस करने की जरूरत है। फर्स्ट 2 में हमें कमियां दिखी, फेज 3 में हम ऐसा करें क्या। फेज 3 में लर्नर्स, साइबर पाठशाला का सीपी पैन प्रोग्राम आपकी हेल्प करेगा। और कैसे करेगा, इस पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सुनना और उसके बाद डिसीजन लेना कि क्या ये आपकी हेल्प कर रहा है या नहीं। सबसे पहली बात लर्नर्स, सीपी पैन जो है 90 डेज का जो करिकुलम डिजाइन करा गया है, इसमें आपको 5 इंपॉर्टेंट डोमेन्स मिल रहे हैं। सबसे पहले आप इसमें सीखोगे नेटवर्क पेन टेस्टिंग, देन वेब पेन टेस्टिंग, देन एपीके पेन टेस्टिंग एंड देन पाइथन स्क्रिप्टिंग और शेल स्क्रिप्टिंग। अब सर ये 5 डोमेन्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होंगे, क्या मतलब ये कंटेंट सीख के, ये तो शायद हम इंटरनेट से भी सीख सकते थे, थोड़े बहुत एफर्ट्स डाल के एआई की मदद से कहीं ना कहीं सीख ही लेते। लेकिन गैप यहाँ पे लर्नर्स ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बढ़े हमारे पहले डोमेन की तरफ विच इज नेटवर्क पेन टेस्टिंग, तो जब हम नेटवर्क पेन टेस्टिंग पढ़ेंगे, सारे अटैक्स और उनके कंसेप्ट्स को समझने के बाद हम उसे डायरेक्ट रियल वर्ल्ड पे प्रैक्टिस करेंगे। और इतना ही नहीं, हमारे पास आएगा पहला प्रोजेक्ट, हमारे इस पहले डोमेन को एंड करती हमें पहला प्रोजेक्ट मिलेगा, वो पहला प्रोजेक्ट होगा रियल वर्ल्ड नेटवर्क पेन टेस्टिंग का। हम मार्केट की किसी रियल वेबसाइट का आईपी उठा के उस पर पेन टेस्टिंग करेंगे, एक बग ढूंढेंगे, और सर जब हम ये करेंगे तब हमें नेटवर्क पेन टेस्टिंग का रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलेगा,
हम रियल प्लेटफॉर्म्स पे टेस्टिंग कर रहे हैं और बग बाउंटी भी कर रहे हैं। दो चीजें कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग एंड रियल वर्ल्ड बग हंटिंग। सर इन दोनों का ही डेटा हमारे लिए बहुत काम आएगा, बिकॉज ये जो 3 महीने का आपका कोर्स है, इसी के साथ साथ आपकी 3 मंथ्स की इंटर्नशिप भी चल रही है। यानी हमने जो भी चीजें प्रैक्टिस करी हम वो रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग कर रहे हैं, पेन टेस्टिंग का डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं। हमने कहा ठीक है, सेकंड डोमेन हमारा जो वेब पेन टेस्टिंग है उसमें क्या करेंगे, तो सेकंड डोमेन वेब पेन टेस्टिंग में हम पहले तो अलग अलग अटैक सीखेंगे, और केवल उन्हें सीखेंगे नहीं, उनकी डेप्थ लेवल में जाएंगे, उनके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे। उनके प्रैक्टिकल्स करने के बाद जब हमें कमी मिल जाती है, जब हमें लूपहोल्स मिल जाते हैं, तो उनके एक्सप्लॉयटेशन के टास्क तक को सीखेंगे। और सर जब हम ये एक्सप्लॉयटेशन सीख चुके हैं, यानी उस कमी की मदद से क्या इम्पैक्ट मशीन पे पड़ सकता था, जब हम इम्पैक्ट परफॉर्म करके देख चुके हैं, चाहे वो डेटाबेस का एक्सेस हो या वो सर्वर का एक्सेस हो, जब सर हम ये सारे टास्क कर चुके हैं, तब हम साथ ही साथ रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जाकर टेस्टिंग करेंगे। उसी रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में जाके हम बग बाउंटी भी करेंगे और उसकी पेन टेस्ट रिपोर्ट भी बनाएंगे। इट मीन्स हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है लर्नर्स, वो है बग बाउंटी इन वेबसाइट्स। पहले में हमने बग बाउंटी नेटवर्क करा, अब हम बग बाउंटी इन वेबसाइट्स पे आ चुके हैं, और अब हम चलते हैं हमारे थर्ड डोमेन की तरफ, विच इज एपीके पेन टेस्टिंग। हम पहले एपीके पेन टेस्टिंग के सारे कंसेप्ट्स को सीखेंगे, देखेंगे उससे क्या नुकसान हो रहा है, और उसके बाद हम उसकी भी बग रिपोर्टिंग करेंगे। यानी हम रियल वर्ल्ड में बग ढूंढ के रिपोर्ट करेंगे, विच इज बग हंटिंग इन एपीकेस। और सर इसी के साथ साथ हम एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे प्रॉपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करेंगे। सर डिफरेंस क्या है पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग बाउंटी हंटिंग में? लर्नर्स बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि जब हम अपनी नॉलेज का यूज फ्रीलांस फॉर्मेट में किसी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली एक बग निकाल के उसे रिपोर्ट कर देते हैं, तो इसे हम बग हंटिंग कहते हैं। लेकिन जब हम अपनी नॉलेज का कंप्लीट यूज कॉर्पोरेट्स के साथ ले, इंडस्ट्री लेवल पे इस काम को करें, यानी एक वेबसाइट एक कंपनी की A to Z कंप्लीट टेस्टिंग करे, सारी सिक्योरिटी सारे लूपहोल्स निकाले, ये भी देखें कि उसमें क्या क्या सिक्योर है, ये भी देखें कि उसमें क्या क्या वनरेबल है, और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग बनाएं, जिसके बाद उस कंपनी को कंप्लीट आइडिया लग जाए कि उसका स्ट्रक्चर जो है, उसकी जो कंप्लीट टूल्स हैं, जो उसकी टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें कैसे काम कर रही है, किसमें लूपहोल्स है, कौन सी कितनी सिक्योर है, कहाँ और ध्यान देने की जरूरत है और कहाँ हमें बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के कंप्लीट रिपोर्ट बना के, एक काफ़ी ज़्यादा पेजेस की रिपोर्ट बना के हम कंपनी को सबमिट करते हैं, और इसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो ये पेन टेस्टिंग और बग बाउंटी में डिफरेंस है। एक छोटी सी रिपोर्ट फ्रीलांस फॉर्मेट में जाके कहीं बग ढूंढो, बग रिपोर्ट कर दो, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। और यहाँ पे बात हो रही है ओवरऑल A to Z हर एक सिक्योरिटी और हर एक वीकनेस की। और हमारे थर्ड डोमेन के एंड होने के बाद हम जाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग और शेल स्क्रिप्टिंग पे लर्नर। दोनों ही डोमेन्स में हम क्या खास करने वाले हैं, तो पाइथन और शेल स्क्रिप्टिंग तो सीखेंगे, इसकी मदद से खुद के टूल्स बनाना तो सीखेंगे ही, लेकिन हम बनाएंगे 2 रियल वर्ल्ड टूल्स, एक पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से, एक शेल प्रोग्रामिंग की मदद से, या दोनों की कॉम्बिनेशन से शायद हम एक रियल वर्ल्ड टूल बनाए, एक ऐसा टूल जो मार्केट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और ये हमारा एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाएगा, हमें गिटहब पे अपना टूल पब्लिक करने का एक चांस देगा, जिससे केवल आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं हो रहा, आपकी स्किल्स भी स्ट्रांग हो रही है। और जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, तो आपके पास 3 मंथ्स की इंटर्नशिप ऑलरेडी है, आपने 3 मंथ्स में रियल वर्ल्ड एक्सपोजर करा है, रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे टेस्टिंग भी करी है, बग हंटिंग भी करी है, और इन सब के अलावा आपका जो लास्ट मॉड्यूल है लर्नर्स, आपका जो बोनस सेक्शन वाला मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में आपको दी जा रही है प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड करियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग। बेसिकली आपको सबसे पहले करियर काउंसलिंग दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपने जो नॉलेज दी है उसका आप कहाँ कैसे यूज ले सकते हो, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू में जॉब की मदद से कैसे अर्निंग कर सकते हो, फ्रीलांस फॉर्मेट्स में कैसे अर्निंग कर सकते हो, और अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि आगे और क्या क्या पढ़ सकते हो, वो सारी चीज़ें गाइड करी जाएगी। इसी के अलावा लर्नर्स, जैसे हम अपने रोड मैप को क्लियर करेंगे, जैसे हम करियर काउंसलिंग को कंप्लीट करेंगे, हम आ जाएंगे इंटरव्यू प्रिपरेशंस पे। आप लोगों की इंटरव्यू प्रिपरेशंस कराई जाएगी, जिसमें आपके डेमो इंटरव्यूज की मदद से आपको प्रिपेयर करा जाएगा कि इंटरव्यूज में कैसे चैलेंजेस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों के लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, आप लोगों के सीवीज को बेस्ट लेवल का बनाना, ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को सिखाए जाएंगे। यानी आपको करियर गाइडेंस का कंप्लीट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये कंप्लीट पैकेज एंड होने के बाद लर्नर्स आप लोग होंगे मार्केट रेडी। अब सवाल ये है कि जो हमारा 90 डेज का कोर्स है कैसे वर्क करता है। सो लर्नर्स, यहाँ कोई वीकेंड्स का कंसेप्ट नहीं है, सैटरडे संडे भी आपकी क्लासेस होगी, डेली 1 आवर की क्लासेस होगी, जिसका टाइम होगा 8 PM to 9 PM का। और इतना ही नहीं सर, इतनी सारी चीज़ें, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप, 3 मंथ्स का आपका कंटेंट, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रियल वर्ल्ड 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है, जिसमें 3 तो बग बाउंटी के हैं, रियल वर्ल्ड बग हंटिंग के हैं, साथ ही साथ 2 में आप अपने खुद के सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो मार्केट पे एक बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं, इंडस्ट्री लेवल टूल्स की तरफ आप जा रहे हो, साइबर सिक्योरिटी टूल्स की तरफ आप जा रहे हो, और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो नॉलेज हमें मिल रही है वो बहुत ही डीप और प्रैक्टिकल लेवल की मिल रही है।
हम रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग रिपोर्ट भी बना रहे हैं, यानी हमारे पास एक कंपनी में जब हम जॉब करने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उसे दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा और प्रॉपर स्किल्स होंगी। इस करिकुलम में लर्नर्स आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, क्या वैल्यूज मिलने वाली है, अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा cspathshala.com। आप वहां पे जाके कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। और अगर आप लोग डायरेक्टली इनरोल करना चाहते हैं इस बैच में तो लेट मी शेयर यू द बेस्ट पार्ट, द प्राइसिंग डिटेल्स। लर्नर्स हमारे सीपी पेन बैच की जो एक्चुअल प्राइस है वो 50,000 रुपीज़ है, लेकिन ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा फीस है और हमारे स्टूडेंट्स इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और 3 मंथ्स का ड्यूरेशन इसमें लग रहा है, लगातार इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल वर्ल्ड बग हंटिंग, इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे एक डिस्काउंट अप्लाई करा है और उसके बाद आप सबको डायरेक्ट 50% की स्कॉलरशिप दी जा रही है। आप लोगों का जो फाइनल बैच प्राइस होगा वो होगा 25,000। लेकिन सर अगर हम 25,000 में भी और डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए हैं 2 स्पेशल डिस्काउंट। पहला है अर्ली इनरोलमेंट डिस्काउंट, जिसमें लर्नर्स फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स जो होंगे उनको बहुत ही शानदार लेवल का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल रही होगी और फॉर्म लिंक भी मिल रहा होगा। आप में से जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स होंगे उन्हें मिलेगा ये हमारा फर्स्ट ऑफर विच इज़ अर्ली इनरोलमेंट ऑफर, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके बाद इससे थोड़ा कम ऑफर मिलेगा, लेकिन फिर भी डिस्काउंट मिलेगा आपके सेकंड ऑफर में विच इज स्टूडेंट ऑफर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफर में लर्नर्स, अगर आप लोग इन 10 बच्चों से लेट आते हो, यानी 10 स्टूडेंट्स इनरोल होने के बाद अगर आप आते हो तो उस केस में आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा, लेकिन उस लेवल का नहीं मिल पाएगा। ये डिस्काउंट कितना होगा इस बारे में जानना चाहते हो, क्या आपका बेस्ट लेवल का डिस्काउंट है? नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल रही है, फॉर्म लिंक मिल रही है, आप उसे भी फिल करो, टीम आपसे जरूर कनेक्ट कर देगी। आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है लर्नर्स 1 जुलाई से, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। अब आपको मार्केट रेडी करने वाला करिकुलम मिल चुका है, सो इसे मिस मत करना। हर वो चीज़ जो आप एक कोर्स से चाहते हो और जो कॉर्पोरेट आपसे चाहता है, वो आपको कई कंसेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहे हैं। और लर्नर्स ये एंड नहीं है तो ये स्टार्टिंग ही। इसके बाद भी एक बहुत बड़ी जर्नी साइबर सिक्योरिटी में बाकी है, लेकिन ये स्टार्टिंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो लर्नर्स, सी यू इन क्लासेस।